सर ये हड्डियों की सेहत क्या बच्चों में, बड़ों में या बुज़ुर्गों में बराबर इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस है या ये हम एक ख़ास एज के बाद ही ये सब कुछ शुरू कर सकते हैं? बच्चों में जब आप देखते हैं, जब तक उनकी उम्र है एक बढ़ोतरी की कि हड्डियों ने बनना है। और हड्डी को क्या होता क्या है, हड्डा हड्डी के अंदर हड्डी का मादा कैल्शियम विटामिन डी की मेटाबॉलिज्म या उसके अमल से, और उसने बच्चे ने लंबा होना है, बढ़ना है और उसके ऊपर चलना है। तो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी की वजह से उन्हें जो है रिकेट्स नामी बीमारी हो जाती है, जिससे उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, उनको दर्दें होती हैं, उनके जो हाथ होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं और उनके कद वगैरह और उस पर फ़र्क पड़ता है, और डिफॉर्मिटी जैसे कहते हैं। तो लिहाजा ये बचपन से ही जब जिस जिस बिल्डिंग की बुनियाद नहीं होगी वो उसकी फिर आगे जो कहते हैं ना नींव नहीं भरेंगे तो आगे कैसे वो चलेगी। तो सर वालिदैन को क्या करना चाहिए अपने बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए? वालदैन जो है उनको पहले ये देखना चाहिए कि ये हड्डियां जो है बच्चों की, इन्होंने ही बढ़ना है, इसने जवान होना है, एक ढांचे ने मुकम्मल होना है और इसने चलना है। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको इस तरह नेचुरल सिस्टम है कि माँ दूध पिलाती है। जब अपना दूध पिलाएगी, दूध की ग़िज़ाएँ, घर की चीज़ें जब उसको मिलेंगी, बर्गर से दूर, ये जो स्वीट्स खाता है इन चीज़ों से दूर, पानी का इस्तेमाल, कोका कोला से दूर, तो वो तमाम ग़िज़ाएँ उसको दूर रखना है। दूसरा, ऐसा बच्चा नहीं है जो अब मोबाइल पकड़ के हर वक्त उसके साथ खेलता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों की ना नेचर में है, ना उनकी बढ़ोतरी में ये कोई किरदार अदा कर रहा है, बल्कि उनको दूसरे नफ्सियाती मसाइल तो अपनी तरफ उनकी हड्डियों के मसाइल पैदा कर रहा है। फिज़िकल एक्टिव उन्हें भगाएं, ग्राउंड में निकालें, वो भागे, वो दौड़े। सर लेकिन अब तो जो माएँ हैं वो बाकायदा बच्चों को खेलने से रोकने के लिए मोबाइल दे के बिठा देती हैं। तो ये हमारे कल्चर में ये क्या हो रहा है सर? इससे हड्डियों के ऊपर क्या असर आएगा? असर ये पड़ रहा है कि बच्चे को सनशाइन नहीं मिल रही, वो बाहर नहीं जा रहा, हमारे पास आ जाते हैं, बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, बच्चे के फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब कोई हमारे बच्चों की हड्डियों में मसला तो नहीं है। ऑफ कोर्स मसला है, हड्डियाँ जब मजबूत नहीं होंगी तो वो टूट सकती हैं। आम तौर पे तो किल्लत वो यहाँ पे वैसी नहीं है, लेकिन जो माएँ बच्चों को बर्गर, स्नैक्स और उसके ऊपर डाल रही हैं, बल्कि मैंने देखा है कि एक एक दो दो साल के बच्चे जो हैं वो ये कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर उनको साथ अपने पिलाते हैं। तो इसका ज़रा इम्पैक्ट बता दें बच्चों की हड्डियों के ऊपर। ज़ाहिरी बात है कि आपको वो खुराक नहीं मिल रही जिसमें मौजूद है, और आप ऐसे एजेंट ले रहे हैं कि जो एजेंट उनकी हड्डियों को कमज़ोर कर रहे हैं। ये देखा गया कि ये जो फज़ी ड्रिंक है जो हम आजकल ये जो बच्चे पीते हैं, ये इंतहाई नुकसानदेह है उनके लिए। लिहाजा जब तक यू आर वट यू ईट, अंग्रेज़ी में कहते हैं जो खाएंगे वही बनेंगे। आप पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी चलेगी। तो आप अगर उसको अच्छी खुराक, जैसे मैंने कहा, उसको आप डेयरी प्रोडक्ट, दही, दूध, मक्खन, घर का पकी हुई चपाती, रोटी, चावल, घर का गोश्त, वो खिलाएंगे, ना कि बर्गर में आपने जला दिया उसको, वो बन बना दिया उसके अंदर तरह तरह के सॉस डाल दिए और साथ फजी ड्रिंक होगी, तो उसके साथ तो उसकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, उसको विटामिन नहीं मिलेगी, वो नशोनुमा कर रहा है। बच्चों को कौन सी खुराक से, बिल्कुल वो वाली खुराक उनकी पहुंच से दूर रखनी चाहिए? काइंडली ये माओं को बता दें ताकि बाकी जो है वो बच्चे खा सकें। आप देखें ना, ये एक अजीब सी हमारे साथ डिलीमा है कि हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि इंतहाई ऑर्गेनिक है, जहाँ देसी हर चीज़ मिलती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा खानी चाहिए, एक चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे घर में सबसे पहले भैंस है, उसका दूध, मक्खन और उसके प्रोडक्ट जो मिलते हैं आपको, उसकी लस्सी बना लें, वो बच्चों को दें। दूध तो ज़रूर दें बच्चों को, ना दें उनको फजी ड्रिंक। ये जो नए नए कोलाज आते हैं उसको बंद कर दें। नंबर 2, बच्चे को आप अच्छी सब्जियां खिलाएं सलाद के साथ। ना दें उसको आप स्वीट्स, ये जो जेलीज़ और ये स्वीट्स और बंटियाँ जो उसके दांत ख़राब कर रही हैं, उसको एक्टिव कर रही हैं हाइपर, वो आप उसको बिल्कुल ना दें। प्रोटीन, हाई प्रोटीन, जैसे हमारे पास गोश्त है, हमारे पास जो है वो मुर्गी का गोश्त है, देसी मुर्गी का गोश्त करो, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास कीमा है, उसको घर में बना के दे वो कीमा, ताकि वो कीमा खाए, ना कि बाहर का कोई पैटी या बर्गर जिसको कहते हैं, जो स्टोर गंदे से हालात में बने होते हैं, वो बर्गर में डाल के दिए जाते हैं। तो आप उधर से उसको रोकें। फ्रोज़न जो फूड है एक बच्चे के लिए कोई उसके लिए अच्छा चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद लोग पानी पिएँ, लोग पानी नहीं पिलाते। कहीं भी जा रहे हैं किसी के घर, बच्चे भी बैठे हैं तो उसको कोला दे देते हैं, कोई भी कोला हो, कोई भी फजी ड्रिंक हो उसको दे देते हैं, ना कि उसको आदत डालें कि पानी भी बहुत बड़ा ड्रिंक है, एक नेमत है खुदा की। आप पानी दें, पानी हमारा 70% जिस्म पानी से बना हुआ है।
आप उसको पानी का कल्चर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराते? बच्चे गिरते हैं और साथ ही फ्रैक्चर हो जाता है। मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसमें ये था कि जितने फ्रैक्चर्स आए हैं लास्ट टाइम, उसमें से 80% जो हैं वो बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसको सर प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे। तो हर विटामिन की डी की डेफिशिएंसी की पहले वजूहात होंगी तो हम ठीक होंगे। पहली बात तो ये है कि हम जो है हमारा बच्चे की जो है डाइट को ठीक किया जाए, जो हमने जिक्र किया कि उसमें ये हमें उसकी खुराक घर की देंगे, उसे फजी ड्रिंक ना दिए जाए, कोला वगैरह। फिर उसको फिज़िकली एक्टिव किया जाए। चौथा, उसको डेयरी प्रोडक्ट खुराक के साथ साथ उसको दूध, दही, मक्खन, दूध उसको पिलाया जाए। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पंजाब, पाकिस्तान पूरे के कल्चर में हमेशा दूध एक प्राइमरी रोल प्ले करता था। जब बच्चा बढ़ रहा होता था, वो दूध पता नहीं कहाँ गायब होता जा रहा है। वो दूध का इस्तेमाल इतना था कि अभी भी गाँवों और कंट्री साइड के इलाकों में बच्चा रात दूध पी के सुलाया जाता है, गर्म दूध उसको दिया जाता था। वो कहाँ चला गया? दही का इस्तेमाल कहाँ चला गया? वो चीज़ें जो है हमें वापस लेके आनी है और उसे खेलने दें। खेलेगा, हड्डियों पे वज़न आएगा, मजबूत होगा। तो एक तो आप प्रिवेंशन करेंगे कि आप उसको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से बीमार नहीं होने देंगे। दूसरा, आप उसको खेलनों से मजबूत करेंगे। और तीसरा, आप उसको ग्राउंड में खिलाएं, उसको प्रिवेंट करें कि वो सड़कों पे ना खेले। सर पाकिस्तान में जो आप बात कर रहे हैं वो दूध की जगह अब कोलाज ने ले ली है, जो अब जो आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर थैंक यू वेरी मच।